हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज कुछ नया सिखाने के लिए मैं आपके पास आया हूं। परमेश्वर से सुनना। मसीह लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के साथ उनका एक रिलेशन है। जब हम किसी के साथ रिलेशन को मजबूत करना चाहते हैं, किसी के साथ रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, तो उनके साथ एक कम्युनिकेशन का होना, बातचीत का होना बड़ा जरूरी है। बातचीत में दोनों तरफ से विचारों का आदान प्रदान होता है, दोनों तरफ से बातें रखी जाती हैं, तभी उसको बातचीत बोला जाता है। और तभी दो लोगों का या दो व्यक्तियों का बॉन्ड जो है वो मजबूत होता है, जब वो आपस में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे ही हमारा और परमेश्वर का एक रिलेशन है। अगर हम उस रिलेशन को अच्छा करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि कम्युनिकेशन हो, बातचीत हो, और बातचीत दोनों तरफ से हो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो अक्सर मैंने देखा है लोग प्रार्थना में बैठते हैं, प्रार्थना करना शुरू करते हैं और प्रार्थना में सिर्फ बोलकर उठकर चले जाते हैं। जब परमेश्वर से सुनने का समय आता है, सुनने की बारी आती है, बहुत सारे सुनने के लिए इंतजार नहीं करते, या बहुत सारे लोग सुन ही नहीं पाते। उनको लगता है कि परमेश्वर शायद बातचीत नहीं करता। मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमसे बात करता है। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर के सामने प्रार्थना का कोई विषय रखते हैं, उसका उत्तर परमेश्वर देता है। परमेश्वर हमें प्रार्थना के बाद बताता है कि वो इस विषय में क्या चाहता है। उसके लिए हमें इंतजार करना है, उसके लिए हमें और प्रार्थनाएं करनी है, या उस काम को परमेश्वर बहुत जल्दी पूरा करने के लिए जा रहा है, या वो काम इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है। कुछ भी जो हमारे प्रार्थना के विषय में परमेश्वर बताना चाहते हैं, वो प्रभु जरूर बताते हैं, सिर्फ हम सुनने वाले हों। लेकिन बहुत सारे लोग तैयार नहीं है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने जब परमेश्वर का और मनुष्यों का रिश्ता बताया, तो परमेश्वर ने बोला मैं चरवाहा हूं। यीशु मसीह ने बोला मैं चरवाहा हूं, और जो कलीसिया के लोग हैं वो भेड़े हैं, और भेड़ें अपने चरवाहे का शब्द पहचानती हैं। हम जो यीशु मसीह की भेड़ें हैं, हमें अपने चरवाहे का शब्द पहचानना सीखना है। हम जब परमेश्वर हमसे बात करता है, हम उसमें बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत बार हम ये असमंजस में रहते हैं कि ये परमेश्वर की आवाज है या मेरे मन की आवाज है, या कहीं शैतान मुझसे तो नहीं बात कर रहा, या कहीं ये दुष्ट आत्मा की ओर से तो नहीं है। हम बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं कि ये बात परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। ये बात जो मुझे सुनाई पड़ी, ये बात जो मेरे मन में आई, ये बात जो मेरे विचारों में है, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरे मन में आई है या मेरे अपने मन के अनुसार है। मैं आपको इस सीरीज में हियरिंग फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से सुनना में आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आप कैसे परमेश्वर के शब्द को पहचान सकते हैं, कैसे आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आपका और परमेश्वर का कम्युनिकेशन बेहतर हो सकता है। ये सब बातें मैं आपको इस सीरीज में बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि साथ के साथ आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी इस सीरीज की वीडियोस आए, और आप इन वीडियोस को पूरा एंड तक कंप्लीट सुने, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य हो और आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत हो। हालेलुया। हम परमेश्वर के शब्द को पहचानने के लिए हैबिचुअल होने चाहिए। इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। जब शमूएल एली के पास था और परमेश्वर ने शमूएल को आवाज लगाई, हे शमूएल। शमूएल ने सोचा मुझे एली याजक ने बुलाया है। शमूएल उठा, एली याजक के पास गया और पूछा क्या आपने मुझे पुकारा है? एली याजक ने बोला नहीं, मैंने तुझे नहीं बुलाया। शमूएल जाकर फिर से लेट गया, फिर से उसको आवाज आई शमूएल। फिर से शमूएल उठा, एली याजक के पास गया और एली याजक ने बोला नहीं, मैंने तुझे नहीं बुलाया। फिर से शमूएल चला गया, लेट गया, उसको फिर से आवाज आई, फिर से एली याजक के पास गया, और जब एली याजक को जाकर तीसरी बार उसने पूछा, तो एली याजक ने समझ लिया कि इसको परमेश्वर ने आवाज लगाई है और परमेश्वर इससे बात करना चाहता है। तो एली याजक ने शमूएल से बोला कि तुझे मैंने नहीं, तुझे परमेश्वर ने पुकारा है। इस बार जब तुझे आवाज आए तो तू परमेश्वर से कहना हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। चौथी बात, जब
शमूएल को परमेश्वर ने आवाज लगाई तो शमूएल ने ऐसा ही जवाब दिया है, यहोवा कहे क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तो परमेश्वर ने उसके साथ अपनी बातचीत को शुरू की। जब परमेश्वर हमसे बात करता है, वो हमें आवाज लगाता है या हमसे कोई भी मैसेज हमें देना चाहता है और हम उसको सुनने के आदी नहीं है या हम उसका शब्द नहीं पहचानते, तो वो कम्युनिकेशन कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हम परमेश्वर की आवाज को आगे नहीं सुन पाएंगे। एली याजक बहुत लंबे समय से परमेश्वर के साथ समय को बिता रहा था, उसको परमेश्वर की आवाज को सुनने का आइडिया था, इसीलिए उसने शमूएल को सिखा दिया कि तुझे परमेश्वर ने खुद आवाज लगाई। जबकि शमूएल जो है वो छोटी उम्र का एक छोटा सा बच्चा है, उसको परमेश्वर की आवाज सुनने का एक्सपीरियंस या अनुभव इससे पहले नहीं था। आज जो लोग आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद आज तक परमेश्वर की आवाज को ना सुना हो, शायद परमेश्वर की इच्छा को जैसे परमेश्वर डायरेक्ट प्रकट करता है आपने उसको अभी तक ना समझा हो, ना जाना हो, परमेश्वर के बात करने के ढंग को आप ना जानते हो। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, अपने कानों को खोलें और इसके लिए प्रार्थना करें कि आपके आत्मिक कान खुल जाएं, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। कान सभी के हैं, हालेलुया, लेकिन आत्मिक कान जिसके हों, जिसके आत्मिक कान खुले हों, वो सुने कि पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आपके आत्मिक कान खुल जाएं, उसके लिए आप प्रार्थना करना शुरू करें। परमेश्वर किस किस रीति से बात करता है ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जब आप प्रार्थना करेंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके आत्मिक कानों को परमेश्वर खोलेगा और आपकी बातचीत परमेश्वर के साथ आरंभ होगी। हम उसकी भेड़े हैं, वो हमारा चरवाहा है। यीशु मसीह बोलते हैं कि भेड़े किसी पराये चरवाहे का शब्द नहीं पहचानती, वो अपने चरवाहे का शब्द पहचानती हैं। अगर हम यीशु मसीह के लोग हैं तो हमें यीशु मसीह के शब्द की पहचान होनी चाहिए, पराये के शब्द की नहीं। हम शैतान की आवाज को सुन लेते हैं, हम अपने मन की आवाज को सुन लेते हैं, हम लोगों की आवाज को सुन लेते हैं, जबकि भेड़े हम यीशु मसीह की हैं और हमें यीशु मसीह के शब्द को पहचानना जरूरी है। आमीन। तो जिस तरह से परमेश्वर ने शमूएल से बात की, एक ह्यूमन वॉइस में, एक मनुष्य की तरह आवाज में, वैसे ही बहुत बार परमेश्वर आपसे बात करेगा। प्रभु के बहुत सारे दासों ने ऐसे बात को सुना है। मुझे याद है प्रभु के दास जो बिशप विजय इमैनुअल हैं, वो अपने जीवन के आत्मिक जीवन के शुरुआती दिनों की बात बताते हैं। जब उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया था तो प्रभु यीशु मसीह की आवाज उनको बिल्कुल मनुष्य के रूप में साफ साफ सुनाई दी। वो कमरे में बिल्कुल अकेले बैठे थे और परमेश्वर ने उनको आवाज लगाकर बोला, अपना सामान उठा और बाइबल कॉलेज में चला जा। उन्होंने कोई किसी मनुष्य को नहीं देखा, वो एक साफ मनुष्य के रूप में आवाज थी और सिर्फ इतनी आवाज थी, अपना सामान उठा और बाइबल कॉलेज में चला जा। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, मैं बाइबल कॉलेज में नहीं जाऊंगा। उन्होंने उस आवाज के खिलाफ जाकर मना कर दिया, लेकिन वो आवाज तो परमेश्वर की थी और परमेश्वर की इच्छा थी। तो प्रभु के दास ने बताया कि ठीक तीसरे दिन वो बाइबल कॉलेज में थे, क्योंकि परिस्थितियां और हालात ऐसे बन चुके थे कि उनको बाइबल कॉलेज में जाना पड़ा। हालेलुया। मनुष्यों की आवाज में भी, जैसे हम आपस में बात करते हैं, ऐसी आवाज में भी परमेश्वर हमसे बहुत बार बात करता है। बहुत बार परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बात करता है, बहुत बार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है, बहुत बार परमेश्वर आपके मन में विचारों को डालता है। ये सब कुछ मैं आपको एक एक करके सिखाऊंगा, उदाहरण के साथ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ। आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।